भगवान होते हैं भक्तों के वश में। भगवान होते हैं भक्तों के वश में। जगत के कल्याण के लिए जगन्नाथ आ जाते हैं भक्तों के दर पर। मैं बहुत अच्छा एक प्रसंग आपके समक्ष लेके आया हूँ। एक बहुत महान भक्त हुए हैं मलुकदास जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत महान कवि भी हुए हैं। एक बार उनके मन में आया जगन्नाथ जी के दर्शन किए जाएं, और उस तत्कालीन समय में यात्राएं पैदल ही की जाती थी, क्योंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे। या तो घोड़ों से होती थी या पैदल होती थी। ठहरे संत अपना झोला उठाया और जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए वो रवाना हो गए। दिन भर चलते रहे। शाम तक क्षुधा लगने लगी, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, पैरों में छाले पड़ गए, पैर सूज के बड़े बड़े हो गए और उनसे एक कदम भी चला ना जाए ऐसी उनकी हालत हो गई। उनके मन में उस समय विचार आया कि जगत के जो कल्याण करने वाले जगन्नाथ हैं वो कण कण में व्याप्त हैं, वो हर जगह निवास करते हैं, तो मुझे वहाँ जाने की कहाँ ज़रूरत है। वो मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आएंगे। और भूख भी बड़ी जोरों की लग रही थी। उनके मन में आया कि आज तो मेरा जगन्नाथ स्वयं मेरे लिए अगर भोजन लेके आएगा तो ही मैं खाना खाऊंगा, अन्यथा मैं खाना नहीं खाऊंगा। उससे मैं अपना पद्मासन लगाया और प्रभु जगन्नाथ के ध्यान में वो बैठ गए। साय पड़ा, शाम हो गई, थोड़ी रात हो गई, और ऐसे करते करते ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और वो चुपचाप जगन्नाथ जी का ध्यान लगाते हुए वहाँ बैठे रहे। उसी समय एक दिव्य प्रकाश उस जंगल में फैला जहाँ वो रुके हुए थे। एक नन्हा बालक, श्याम वर्ण का बालक, और पीताम्बर उसने पहन रखे हैं, बैजंती की माला है, घुंघराले बाल हैं, और वो मलुकदास जी के पास आया और उनको उनकी समाधि से उठाया और उन्होंने कहा कि आप मलुकदास जी हैं क्या? तो मलुकदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मेरा नाम कैसे जानता है। लेकिन जब उस बालक के रूप माधुर्य को देखा तो उसमें वो खो गए। उसी समय उस बालक ने कहा कि जगन्नाथ जी ने मेरे को आपके भोजन के लिए मुझे भेजा है। स्वर्ण थाल है, उसमें गर्मा गर्म भात है और दाल है और अन्य कोई जो अच्छे मीठे पदार्थ हैं वो उस थाल में हैं। और उन्होंने स्वयं उस बालक ने मलुकदास जी को भोजन कराया। और भोजन करते ही, क्योंकि भूखे थे, थकान भी आ रही थी, भोजन करते उनको नींद आ गई। जब नींद से वो जगे थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने देखा कि वहाँ आसपास कोई नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त जब समाप्त होने ही वाला था, मंदिर के कपाट खुले, पुजारी जी वहाँ गए और देखा कि भगवान को जिस स्वर्ण थाल में भोग लगाया जाता है वो स्वर्ण थाल वहाँ से गायब है। बड़ी हकार पड़ गई, सब तरफ बात फैल गई कि भगवान के जगन्नाथ जी के जो मंदिर है उसमें जो स्वर्ण थाल है उसकी चोरी हो गई है। सभी व्याकुल हो गए, राजा तक खबर पहुंची, सब तरफ सैनिक दौड़ाए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। उसी समय मंदिर में से आवाज़ आई कि मेरा एक भक्त है पास की जंगल में, वहाँ पर वो बैठा हुआ है ध्यान लगाए हुए, और वहाँ वो थाल पड़ा हुआ है और मैं स्वयं उसको भोजन कराने के लिए गया था। वहाँ देखते हैं कि मलुकदास जी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, थाल वहीं पड़ा हुआ है और बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत से सैनिक। राजा स्वयं वहाँ गया और वहाँ देखा कि एक दिव्य प्रकाश वाला, दिव्य तेज वाला एक संत बैठा है और वो अपने इष्ट की आराधना कर रहा है। जगन्नाथ जगन्नाथ ऐसे वो जप कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। उसी समय जब उनका ध्यान टूटा तो देखा सामने हजारों की संख्या में लोग, सैनिक सब खड़े हैं। वहाँ के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी खड़े हैं और सब प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि आप इतने अचानक यहाँ कैसे आ गए। तो राजा ने कहा कि हम आपसे क्षमा चाहेंगे, आपको क्षुधा लगी और हमारे राज्य में आपकी व्यवस्था हम नहीं कर सके। अभी मंदिर में हमें ये वाणी सुनाई दी कि आकाशवाणी कि एक मेरा भक्त है, उसी को हम खाना खिलाने के लिए स्वयं गए थे। और ये बात सुनते ही मलुकदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि साक्षात जगत के जो कल्याण करने वाले हैं, ईश्वर ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। इसीलिए इस जगत में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें पूर्ण समर्पण भाव से उनके चरणों में अपना वर्तमान, भूत, भविष्य सब समर्पित कर दें। निश्चित रूप से ईश्वर अपने को दर्शन देंगे। और मलुकदास जी ने उस समय प्रसिद्ध दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इसीलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। जय राघव, जय माधव।